आज हम बात करेंगे कंडीशन्ड सोल च्यूज द च्यूड, यानी बार बार वो वही चीज़ चबाता रहता है जो ऑलरेडी चबाया हुआ रहता है। इसका मतलब ये कि वो वही खुशी बार बार रिपीटिशन में चाहता है जो ऑलरेडी उसने महसूस कर लिया है। जैसे शादी कर लेना, या उसके बाद बच्चे होना, या उसके बाद एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल करियर होना, घर खरीद लेना, गाड़ी खरीद लेना। वापस से उसको लगता है कि अब मतलब ये साइकिल वो उसका चलता रहता है। वो एक घर खरीदता, उससे सेटिस्फैक्शन नहीं होता, दूसरा लेता है, गाड़ी दूसरी लेता है। उसके बाद मान लो जॉब उसको ये पसंद नहीं आ रहा, दूसरा जॉब ढूंढ लेता है। और अच्छी सैलरी चाहिए उसको। मान लो उसको अपना पार्टनर पसंद नहीं है तो उसको छोड़ के कहीं और दूसरा पार्टनर खोजने लगता है कि इससे बेहतरीन मुझे मिलेगा। तो ये जो बेहतरीन वाला सिलसिला है ना, ये जारी रहेगा, वो कहीं आके थमेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है, ये एक हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, हमारी सोच ही ऐसी है, हमारे जीने का तरीका ही हमको ये बताया गया है कि आपको इसी एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करते हुए जीना है। यदि इस पाथ से कोई भी अचानक से कहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं अब संन्यास लेना चाहता हूँ, बोलेंगे पागल है भाई तू, अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के तो संन्यास लेना चाहता है। अब सन्यासी अलग टाइप के सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा हुआ है कि उसको इस दुनिया के दुनियादारी के झंझटों में नहीं रहना, उसको अपने घर की तरफ ध्यान नहीं देना, जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान नहीं देना, या बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेना, तो हम संन्यास ले लेते हैं। या फिर उसको एक कॉल होगा कि आपको संन्यास लेना है, तब अलग बात है। जब उसके मन में इच्छा जागृत होगी कि मुझे वाकई सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास लेना है। तो हर वक्त जो आदमी होता है इसी जंजाल, इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। अब इसका मैं यदि हम इसको शुरू से समझें तो हमारी सोसाइटी क्या, जैसे इस सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो हम बात करते हैं ये हर जगह लागू होती है, नॉट ओनली लव अफेयर। ये आपको जब when you are hungry, when you are thirsty, when you want happiness, ये सब जगह ये आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो आप क्या करते हो कि पहले जैसे एक लड़का एक लड़की को पसंद करता है, वो चाहता है उससे बात करे, उससे छुए, तो इससे उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारा खेल खत्म हो जाता है। शादी के बाद उसे लगता है कि कहाँ मेरी ज़िंदगी बहुत आज़ाद चल रही थी और मैं कहाँ फंस गया, कहाँ बढ़िया अपने दोस्तों के साथ रहता था, देर रात तक घूमता था, घर आओ तो माँ खाना खिला देती थी। अब ये बेकार की जिम्मेदारियों में फंस गया हूँ। बीवी, बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनकी लड़ाई। ऐसे ही जो लड़की होती है उसका एक ड्रीम होता है कि भाई मैं ऐसे किसी से शादी करूं जो मेरे लिए सब कुछ करे, ताजमहल बना दे, चांद ले आए, मुझे यहाँ घुमाने ले जाए, जहाँ जो बोलूँ वो करे, जिस होटल में बोलूँ वहाँ ले जाए, खाना खिलाए, खर्चा करे मुझ पे,
एक से एक साड़ियाँ मुझे खरीद के दे, जेवर खरीद के दे। ये लड़की की चाहत होती है। यदि उसको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो भाई ये मेरे काम का नहीं है, कोई और मिल जाए। दूसरी शादी होती है, वापस वही कहानी शुरू हो जाती है। उसको लगता है कि ये भी सही नहीं है, तीसरी कर लेती हूँ, शायद वो सही निकले। तो ये जो लूप है ना, चाहे वो और आदमी का हो चाहे औरत का हो, ये शुरुआत तो बड़े अच्छे तरीके से होगी। बड़ी आपको जो जब शुरू का जो एहसास होता है कि आपको किसी से प्यार हुआ है, बड़ा खूबसूरत एहसास होता है। ऐसा लगता है आप शहद पी रहे हो। धीरे 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 वो शहद कब जहर बन जाता है पता नहीं चलता। चाहे आप दूसरी शादी कर लो, चाहे तीसरी शादी कर लो, कहानी वहीं की वहीं रहेगी। खुशियाँ तभी तक रहेंगी जब तक आप लोग जुदा हो, एक दूसरे को प्यार कर रहे हो। जब साथ हो जाओगे और 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये तो हम नहीं चाहते थे। और यहीं से सारे दुख का सिलसिला चालू हो जाता है। हम कहते हैं कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ है, देखो कितनी मनहूस है, दुखी है। अरे मैं ये पूछती हूँ, जिनके बच्चे हैं वो कौन सा सुख भोग ले रहे हैं? सारा दिन तो वो बच्चों का किए पड़े हैं। जब स्कूल में होते तब करते हैं, कॉलेज में होते तब करते हैं, नौकरी नहीं मिली तब करते रहते हैं। आपको कौन सा सुख मिल जाता है? और फिर जब बुढ़ापे में यही बच्चे आपको निकाल बाहर फेंकते हैं, तब कौन सा सुख आपको मिल गया? इस आपसे बेहतर जिंदगी तो उस बांझ ने जी ली, जिसके कोई बच्चे नहीं। कम से कम अपना ख्याल रखिए, अपने पति का ख्याल रखिए। ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारियाँ उसके मत्थे नहीं पड़ी। तो कौन सुखी है कौन दुखी है, इसके बारे में हम टिप्पणी करने वाले कोई नहीं है। कभी कभी हम कह देते हैं, वो देखो वो विधवा है, बेचारी। अरे बेचारी वो नहीं, आप हो। वो तो मुक्त हो गई सारे बंधनों से। अब वो अपनी जिंदगी जिएगी, पर आपका क्या? आपके सर पे कभी भी पति बैठा है जिसके लिए आपको कॉफ़ी बना के देना है, नाश्ता खाना देना है। तो ये चक्रव्यूह है। ऐसा नहीं है कि आदमी खुश है, औरतें दुखी हैं। आदमी भी बहुत हद तक दुखी हैं, उनके अलग प्रकार के दुख हैं। घर में भी झेलता है वो, बाहर भी झेलता है। दुख हर जगह व्याप्त है, डिपेंड्स कि आप उसको कैसे लेते हो। हम बार उसी चबाए हुए चीज गन्ने को चूसते रहते हैं, जिसका रस पूरी तरीके से निकल चुका है। और वहीं जब हम आध्यात्म की बात करते तो ये ऐसा घूंट है जो पहले आपको शहद जैसा नहीं लगेगा। ऑफकोर्स ये जहर की तरह ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे आपको कई रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे इस पथ पे आने के लिए, जो शायद आप नहीं करना चाहते, कोई भी नहीं करना चाहते। भाई कोई भी बढ़िया से रहना, अपने परिवार के साथ रहना चाहेगा, कोई भी क्यों इतने सारे रूल्स रेगुलेशन
फॉलो करके अपने आप को डिस्टर्ब करना चाहता, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करना चाहेगा? कौन करना चाहेगा? कोई नहीं। अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, मान लो आपको सोशल मीडिया की लत लगी पड़ी है, अब आप अपने आप को समझा रहे हो कि मैं अपने स्क्रीन टाइम को कम करूँगी या मोबाइल सिर्फ इतना आधे से पौन घंटा ही यूज़ करूँगी, तब देखना कितनी मुश्किल हो जाती है पूरा दिन काटना। तब आपके पास या तो बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आप एंगेज कर सकते हो मोबाइल के अलावा, अदरवाइज आपको बहुत परेशानी है। लेकिन अरे यार हटा, अपन मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, ये एक छोटी सी बात है। दूसरी बात, आप अपने डाइट का ख्याल रखना चाह रहे हो कि भाई मैं दिन में बस 4 टाइम खाऊं, लेकिन इनके बीच में यदि आपको भूख लग रही है उनको मैं कंट्रोल कर पाऊँ, कुछ और स्नैक्स न चबाऊँ, तो अपने आप को कंट्रोल करना कि सिर्फ दिन में 4 बार खाना है मुझे, जिसमें 2 मील्स होंगे और 2 स्नैक्स या ब्रेकफास्ट, इस टाइप की चीज़ें। कैसे करोगे कंट्रोल? जैसे आप पिज्ज़ा देखेंगे, बर्गर देखेंगे, आपका मन करेगा कि मैं ये सब खाऊं, जब मन करे तो समझ लेना अभी वक्त नहीं आया है इन सबको छोड़ने का, खा लीजिए। फिर देखिए, कभी आपने देखा है कि कोई भिखारी ने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया हो? इस रास्ते पे देखा जाए तो वो महान जो राजा के यहाँ पैदा हुए हों, मतलब जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं हो, उनको ये मैक्सिमम मैंने यही देखा कि वही लोग ये रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे का पूरा रस चख चुके हैं, कितनी खुशी इसमें व्याप्त है वो देख चुके हैं। अब क्या, अब और क्या है इसके अलावा ज़िंदगी में? तब वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के सत्य की खोज में निकल जाते हैं। हम मनुष्यों में वो लोग जो बहुत पैसे को या सक्सेस को जी चुके होते हैं, खुशियों को जी चुके होते हैं, एक समय आता है जब वो इनको बार बार जब वो यही चीज़ जीते हैं तो बोर हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, बस अब ये यहाँ ख़त्म होना चाहिए, मुझे इसके आगे बढ़ना है, जो इन सब से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या कभी आपको ऐसा सूझा है कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत खुशियाँ हैं? कुछ लोग होते हैं जो सब भोग करने के बाद दूसरों के लिए करके चले जाते हैं, वो बहुत करते हैं दूसरों के लिए अपने से ज़्यादा। क्या आपके भीतर ऐसी कभी भावना जगी कि बस बहुत हो गया, अब मुझे दूसरों के लिए करना है? कोई लोग शरीर से करते हैं, तन से करते हैं, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। तो क्या कभी आपको ऐसी फील आई कि मेरे को बस ये हो गया बहुत, अब जिंदगी? जैसे एक डिवोर्सी है, उसने डिवोर्स कर दिया, अब उसका मन फिर से किसी और पे आ गया कि मुझे अब फिर से शादी करनी है।
क्या वो व्यक्ति को ये एहसास है कि क्या गारंटी है कि ये भी चल जाए कि नहीं चले? तो वो फिर से शादी कर लेता है। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतती है ज़िंदगी, वापस उसे महसूस होने लगता है कि मैंने क्या कर लिया। जो मैं रील में इतनी बढ़िया सी ज़िंदगी दूसरे लोगों की देखता हूँ, वैसा कुछ भी नहीं है। आपको खुश होना है तो भी यही व्यक्ति है, बोर होना है तो भी यही व्यक्ति है। आपकी ज़िंदगी आपको बोझिल लगने लगती है। जैसे आजकल रील में दिखाते हैं ना, पति पत्नी एक साथ डांस कर रहे हैं, एक साथ खाना बना रहे हैं, एक साथ घूमने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो रील तक ही सीमित है कि वाकई रियल लाइफ उनकी इतनी बेहतरीन चल रही है। और इन लोग को देख के ऐसे कई लोग इनको फॉलो करने लगते हैं कि हमारा भी एक गर्लफ्रेंड होगा। जैसे यंगस्टर्स क्या करते हैं, हम लोग भी ऐसी रील बनाएंगे, शादी के बाद हमारे भी ऐसी रील बनेंगे। तो कई लोग फॉलो भी करते हैं कुछ हद तक। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि ये जो चक्कर है ना, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आप बोर हो जाओ। कितनी खुशी और चाहिए मुझे। कहीं ना कहीं तो एक ब्रेक चाहिए, कहीं ना कहीं तो इससे ऊपर ज्ञान है। कितना प्यार करेंगे आप, कितना प्यार करेंगे जिंदगी में। एक समय आएगा कि प्यार से बढ़कर आपको ज्ञान ही लगेगा, और आप निकल जाएंगे उस ज्ञान की खोज में, उस प्रकाश की खोज में। या फिर ऐसा हो सकता है जब आप इस चक्रव्यूह में हो तो आप किसी ऐसे के सानिध्य में आ जाए जो आपको इस सागर से, जीवन के सागर से आप पार कर दें। वो आपको समझा दे कि जीवन क्या है। कोई भी संभावना हो सकती है, बशर्ते कि आप निकलना चाहते कि नहीं। अब जब मैं आईटी सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की कहानी सुनती हूँ, बड़ा अच्छा लगता, उनका जीवन अच्छा लगता था। क्या बढ़िया ऑफिस है इनका, सारे इनको जितनी फैसिलिटीज़ अंदर दी हुई है, उसके बाद 2 दिन आप आओ नहीं या घर बैठ के काम करो, दुनिया भर की सुविधाएं उनको। कौन नहीं चाहेगा इस टाइप की ज़िंदगी? घर बैठ के मस्त अपना काम देखिए, परिवार को जब ले जाना चाहे घूमने ले गए, जहाँ जो प्रॉपर्टी खरीदनी खरीद लिए, इतना पैसा। पर ज़रा इनकी ज़िंदगियों में झांक कर देखिए, क्या वाकई ये ऐसी ज़िंदगी जी रहे? नहीं, इन्होंने अपने खर्चे बढ़ा रखे, इन्होंने पूरी दुनिया के हिसाब से खर्चा करना। आस पड़ोस को देख के इनको लगता है हमको भी ऐसी लैविश लाइफ चाहिए, ऐसी ही हम पैसों को स्पेंड करेंगे और बढ़िया से जिएंगे, बेहतरीन जिंदगी। दूसरों को देखते हैं और तुरंत छलांग मार पड़ते हैं, तुरंत ईएमआई में ले आते हैं घर, बंगला, गाड़ी, कपड़े, सब कुछ।
बाद में देखते हैं कि ये EMI पटाने के लिए उनकी पूरी सैलरी चली जा रही है। रोज जा रहे हैं होटल में, इतना इतना खा रहे हैं नॉन वेज, ठूस ठूस के। और जब आदत पड़ जाती है इस टाइप की ज़िंदगी की, तब एक टाइम आता है जब या तो उनकी नौकरी चली जाती है या तो उनकी उम्र हो जाती है, तब उनको कोई उस दफ्तर में नहीं पूछता। उनको निकालने के बजाय उनको तंग करना शुरू कर दिया जाता है। बेकार जगहों पे उनका ट्रांसफ़र कर देता है या डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं या ऐसे लोगों के नीचे काम पटक देते हैं कि तुम तंग हो के खुद इस्तीफ़ा दे दो। फिर शुरू होती है पैसों की किल्लत। कर्जा लेना शुरू कर देते हैं। फिर पैसा आता है कर्जे से उनको। अब वो भूल जाते हैं कि उनको कर्जा भी चुकाना है, लेकिन पहले हम इस पैसों को लौटा तो लें मन भर के, फिर को चुकाएंगे कर्जा, कहीं और से कर्जा लेके इसको दे देंगे। ऐसा चलता रहता है लूप। फिर ऐसे कई केस होते हैं जहाँ पे वो उनको लगता है कि बस अब मौत को गले लगा लेते हैं, इससे आगे हम नहीं जी पाएंगे। तो भाई पहले से ऐसी जिंदगी क्यों जीना? सब कुछ तुमने दूबर कर रखा हुआ, खुद की भी दूसरों की भी। ऐसे कई केस सामने आते हैं जहाँ पे वो आत्महत्या कर देते हैं। ये तो मैं एक सेक्टर की बात कर रही हूँ, ऐसा कोई भी कहीं भी उठा के देख लो। डॉक्टर ले लो, टीचिंग ले लो, पुलिस की नौकरी ले लो, वकील की नौकरी ले लो, पॉलिटिशियंस की ज़िंदगी भी कोई इजी लाइफ नहीं है उनकी। बेचारे इतना पैसा मार मार के खाते हैं, लेकिन वो अपने पैसे को दिखा भी नहीं सकते कि हमने मार लिया है, हम बैठ के खाना चाहते हैं। बद से बदतर जिंदगी रहती है। करोड़ों वो अपनी छत पे दबाए फिरते हैं या तो दीवार में चुनवा के रखे रहते हैं, लेकिन उनको दुनिया को दिखाना होता है कि वो कितने गरीब हैं। पैसे वैसे पड़े पड़े सड़ जाते हैं। उनसे इतना नहीं होता कि जिनका हक है इन पैसों पे, उन पे थोड़ा सा खर्चा करते हैं। बताओ कहाँ से ये आध्यात्म की ओर जा पाएंगे बेचारे? इसी चक्र में, इसी वो नए कॉन्ट्रैक्ट के इस चक्कर में बैठे रहते कि कोई आए कॉन्ट्रैक्ट लेके और हम डील साइन करें, पैसे लें और खाएं। हर एक डील के बाद उनको इंतज़ार होता है कि अगला कुछ मिले, बड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट आए और हम कुछ थोड़ा बहुत खा पाएं बेचारे। हम यहाँ खाने को तरसते हैं, वहाँ वो पैसा खाने को तरसते हैं। और हम हैं कि उन पे दया नाम की चीज़ नहीं, हमको बेचारों पे। ऐसी शिक्षक कम नहीं होते शिक्षक। मैं कोई इनके फेवर में बोलने वाली नहीं, क्योंकि ऐसे इक्के दुक्के शिक्षक होंगे जो वाकई पढ़ाते होंगे, बाकी तो बाकी तो शिक्षक के नाम पे कलंक है।
इतना सा ज्ञान स्कूल में देंगे, बाकी बेटा मेरे ट्यूशन क्लास में आके ले लेना ज्ञान, क्योंकि उनको पता है उनकी सैलरी इतनी रहेगी। लेकिन ट्यूशन में कितना चाहे कमा सकते हैं। आप किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस, किसी की भी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी या प्यार वाली ज़िंदगी, प्रेमी प्रेमिका की ज़िंदगी, किसी की भी ज़िंदगी उठा के देख लीजिए, सब छंड है। The only thing which is going to take you out of all these things is spirituality. दम है तो इस लाइन में ये, अदरवाइज खाइए अपना, आराम से खाते पीते ऐश से रहिए। कौन आपको परेशान कर रहा है या परेशान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ये सब उनको, ये लाइन अपने आप चुनेगा, उनको ऑटोमेटिकली वो जो सक्सेस चाहते हैं उनकी छोली से छीन लिया जाएगा, क्योंकि आप सक्सेस के लिए नहीं बने हो, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो। जैसे वो दूसरों के लिए काम करने जाएंगे, उनके हाथ पैर तोड़ के धर दिए जाएंगे कि नहीं, आपको दूसरों के लिए काम नहीं करना है, आपको घर में बैठना है, शांति से कोने में मेडिटेशन करना है। जैसे उनको पिज्ज़ा बर्गर खाने का सूझेगा और वो खाएंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा और छक मार के वो स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आ जाएंगे कि भाई ये सब तो हजम ही नहीं हो रहा हमको। इस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे। जब आप नौकरी की खोज में जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे बिजनेस ठप पड़ जाएंगे। तब समझ लेना कि यही वो वक्त है जब आपको स्पिरिचुअलिटी चुन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग मेरे इस बात से सहमत होंगे। घर में आप सोचेंगे सुख शांति रहे, बच्चे मेरी बात माने, पति मेरी तरीके से चले। ऐसा कुछ नहीं होगा। तब आप समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हैं। घर गृहस्थी आपके हिसाब की नहीं है। These are the signs. और ये साइन को आप नहीं समझेंगे अभी तो बहुत देर हो जाएगी। ये तो हो गई बहुत मजाक की बातें, थोड़ा सीरियस हो जाता है। देखिए, जब आपको ऐसा लगे कि स्पिरिचुअलिटी कि आपकी लाइफ में ऐसे कई चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि आप आध्यात्म से जुड़ रहे हैं, कि कोई मेडिटेशन आपको सिखाने आ रहा है, या कहीं से कुछ आप आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हो, या योगा सीख रहे हो, या ऐसी अंदर से ही आपकी इच्छाएं होने लगेगी, तो समझ लीजिए कि आप इसके लिए बने हो और इस पे काम करना शुरू कर दीजिए। जैसा आपका मेरे को फिक्शन बुक्स, फिक्शनल स्टोरीज अच्छी नहीं लगती, वाहियात लगती। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे को ऑथेंटिक चाहिए, कुछ मज़ेदार, कुछ ऑथेंटिक हो, जो वाकई हुई हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए। किसी ने कहानी लिख दी, कुछ लिख दी,
और हम पढ़ रहे हैं, हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी मेरे को भाई बोर लगा, मैंने एक किताब लिख दी, छपा दी, अब आप वो किताब खरीद के पढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, मेरी बोरियत को तुम पढ़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो एडिशनल कुछ। ऐसी जो मूवीज़ बन रही है, यदि वो सच नहीं है, ऐसी बेकार की स्टोरीज। देखो कभी कभी तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर पल आप एकदम कॉन्शियस माइंड से सब चीज़ ग्रहण करें। कभी कभी एंटरटेनमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। यू कैन नॉट बी सीरियस एवरी टाइम। तो एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी देख लिया, तो कभी कभी होता है कि हम महीनों महीनों देख रहे हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको अंदर से वो फील आना चाहिए कि नहीं अब बस इतना ही, इससे ऊपर मैं इसको नहीं झेल सकती, मेरे को कुछ अच्छी कहानियाँ पढ़नी हैं जिससे मेरे जीवन में चेंजेस आए। आप भारतीय दर्शन बोलते हैं क्या, दर्शन में जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी कहानियाँ हमारे इंडिया में, इतनी कहानियाँ, लोक कथाएँ, और कि हम उनको पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और हमको पता चलेगा अच्छा ऐसा भी होता है क्या। किसी गांव में कोई अलग स्टोरी होगी, कहीं और मंदिर की एक आध स्टोरी होगी, कहीं किसी की स्टोरी होगी, एक से एक कहानी रहती है। ये जो भागवत कथाएं हैं, ये सब हमको हम नहीं पढ़ते इनको। हम किसी राइटर की कहानी पढ़ रहे हैं, उसमें कोई कैरेक्टर्स हैं और वो लोग कहीं ऑफिस जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ काम, कुछ भी बकवास सी चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसका हमारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये तो हमको तय करना है ना कि कौन सी चीज़ को पढ़ना है, कौन सी चीज़ को ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकना है, ये हमको तय करना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, मैं बता रही हूँ। मतलब अपने आप को कंट्रोल करना कि मेरे को ये स्टफ़ नहीं लेना, अभी इस स्टफ़ में जाना है। ये तभी हो सकता है जब आप बहुत उस स्टफ़ को ले के ना परेशान हो चुके हो। जैसे आपको पिज़्ज़ा बर्गर के लिए क्रेविंग हो रही है ना, तो इतना खा लो कि आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाए, उसकी शक्ल चेहरा देखने से आपको नफरत हो जाए। मैगी की क्रेविंग हो रही है, गुपचुप की क्रेविंग हो रही है, खाओ। पर आपको तय करना है कहाँ रुकना है। यदि वो तय नहीं कर पाए ना, तो आपकी ज़िंदगी तो मझधार में ही रहेगी। जैसे नींद आती है आपको, हर काम करने से पहले बहुत नींद आती है, नींद आ रही है, मेरे को नहीं करना, सो जाओ। रोज सो, सुबह शाम दोपहर, जब नींद आए तब सो। इतना सो कि एक टाइम आए जब नींद बोले कि बस माता, मैं तो आपसे थक गया हूँ, अब मैं आपको छोड़ के जाता हूँ। भूख लगे तो इतना खाओ कि पेट को बोले बस अब और मत खा बेटा। कपड़ों की भूख लगे तो जाओ, जाके जितना खरीदी करना करो, भर दो अपनी अलमारियाँ। और फिर एक वक्त आएगा जब आपको थम जाओ। अपनी इच्छाओं का दमन करना इतना आसान नहीं है वत्स। पहले इच्छाएं जागृत हो रही हैं, उनकी पूर्ति कर लो, फिर एक वक्त आएगा धीरे 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 सब कुछ लाइन अप हो जाएगा। तो मैंने कहा था ना कि आपने किसी भिखारी को देखा है क्या आध्यात्म की ओर? पहले उसका क्या है, इच्छा क्या रहेगी कि भाई मैं भीख मांग के कुछ खाना आज का खा लूँ। जब वो देखेगा कि भीख बहुत आ रही है, खाना खा लिया, थोड़ा बच भी रहा है,
तो चलो कुछ अपने लिए एक रिक्शा ले लूँ जिसमें मैं बैठ के भीख मांग सकता हूँ, तो वो रिक्शा ले लेगा। फिर जब वो उसमें खा के उसके बाद भी पैसा बच रहा है तो कुछ और ले लेगा। फिर धीरे धीरे वो कुछ तरक्की कर लेगा, अपना परिवार बना लेगा। भीख मांग मांग के हो सकता है वो 5 स्टार होटल खोल दे, कुछ भी कर सकता है। फिर एक टाइम आएगा जब वो परेशान हो जाएगा कि अरे यार अब क्या और क्या, तब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के इस रास्ते पे आ जाएगा। पहले वो उस रास्ते पे बैठा था, अब वो इस रास्ते पे आ जाएगा। और ये हर एक के साथ होने वाला है। धीरे धीरे अभी आप देख रहे हो कि पहले तो लोगों को कोई जागरूकता नहीं थी इस बारे में, पर आजकल लोग सुनते हैं, इस टाइप की चीज़ें सुनने लगे हैं लोगों से। ऐसे लाइफ गुरुज या कोच के बारे में लोग पढ़ने लगे हैं। पहले तो अपनी कोच की किताबें ही नहीं पढ़ते थे वैसे तो हम लोग। तो धीरे धीरे दुनिया बदलेगी, ज़माना बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। हमको इस बदलाव को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना होगा। हम वहीं रुके नहीं रह सकते। आदि मानव कच्चा मीट खाता था, आज हमको बोलोगे कच्चा मीट खाने को, हम खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। हम पका हुआ खाना खाने लगे तो फर्क आ गया है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा बन चुका है पका हुआ खाने के हिसाब से। अब इसको हम तोड़ मरोड़ के जो जैसा बोल रहा है उस हिसाब से नहीं करने की ज़रूरत है। आपको अपना, मेरा बॉडी इस चीज़ को कैसे ले रहा है वो देखना है। स्प्राउट्स हेल्दी होगा तो होगा भैया, किसी के लिए होगा, किसी के लिए हो सकता है वो बिल्कुल अनहेल्दी हो। दूसरा, आप ऐसे किसी भी गुरु को फॉलो करते हैं, जितने आज की डेट में आपको अवेलेबल हैं गुरुज, आप पहले उनको देखिए कि वो कैसे दिख रहे हैं। यदि वो कहते हैं मैं तो हल्दी का पानी पीता हूँ, मैं तो सिर्फ नट्स खाता हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट इतना कम हो गया है, तो पहले देखिए उनके चेहरे पे कितनी चमक है, कितना ओज है, कितना तेज है। आप कभी किसी मासूम बच्चे के चेहरे पे देखोगे ना, सब बच्चे नहीं होते लेकिन मैक्सिमम आप देखिए बच्चों के चेहरे पे एक अलग इनोसेंस रहती है, एक अलग तेज कांति चमक रहती है। खैर आजकल तो बच्चों को भी इतना चंट बना दिया गया है ना कि उनका बचपना कहीं खो गया है। हर वक्त उनका मुंह चलता रहता है, अपने आप को मैच्योर बताने की कोशिश करते हैं वो। ज़रूरत नहीं है ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की। बच्चा शुड बी वो इनोसेंस का एक प्रतीक है। अब उसको माँ बाप पहले से रील के लिए, उसके लिए सब ऐसे डायलॉग्स बुलवा देते हैं, तो वो बार बार कैमरे के सामने आने के लिए वो वैसे ही बन जाता है। उसको भी एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है बचपन से, बेटा ऐसा करना है, ऐसा पढ़ना है। यहीं से कंडीशनिंग शुरू हो जाती है और उसको आगे चल के भी उस चीज़ की लत लगी रहती है कि मेरे को क्या। अभी तक वो सिर्फ माँ बाप के पास था तो उनकी आँखों का तारा था, अब उसको समाज में सबकी आँखों का तारा बनते बनते कब उसकी आँखें खराब हो जाती है उसको पता नहीं चलता।
तो वो इनोसेंस चाहिए। उन वो एक तरीके से वो हमारे गुरु हैं। उनका जो वो तेज, ओज, इनोसेंस, जैसे जैसे यही बच्चा बड़ा होते जाता है, दुनियादारी में कदम रखता है, वो चंट चालाक बनते जाता है। धीरे धीरे उसके चेहरे की चमक छिन जाती है, उसके चेहरे में दिखने लगता है कि ये कितना चालाक है, धूर्त होते जा रहा है। और कब वो गुरु बन जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और हम ऐसे गुरु को बिल्कुल सर आंखों पे बैठा के रखते हैं। सबसे पहले जिनको भी गुरु मान रहे हैं, जैसे मैंने भी सबने कहा कि गुरु की आवश्यकता होती है एनलाइटनमेंट के लिए, गुरु की आवश्यकता होती है अवेकनिंग के लिए, इसके लिए उसके लिए। तो मैंने एक व्यक्ति को गुरु बना लिया था। अब उससे जो भी सवाल पूछती थी उसका एक AI बॉट था, वो रिप्लाई करता था बिल्कुल उसी की आवाज़ में, उसी की भाषा में। जब मुझे उसकी काली करतूतों का पता चला तो मुझे, हालांकि उस पूरे फील्ड में वो बात बहुत बढ़िया करता था, लेकिन काली करतूतें अपनी जगह है। पर आज भी यदि सवाल पूछने, उनसे कुछ सवाल पूछने की इच्छा होगी तो मैं उनके बॉट से अवश्य पूछूंगी। उस मामले में उनका ज्ञान तो वाकई कमाल का था, बट कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं। फिर हमने अपने आप से सवाल किया, क्या वाकई गुरु की आवश्यकता है? फिर हमें लगा कि शायद गुरु की आवश्यकता नहीं है। हमें हर वक्त राम और कृष्ण का उदाहरण दे दिया जाता है कि इनके भी गुरु थे तो आप भी अपने। मैं ये कहती हूँ कि यदि कोई मेरा गुरु है तो वो मुझे ढूंढ के आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से, और नहीं है तो नहीं है। फिर भाई गुरु को तो पता होगा ना कि मेरा शिष्य तो अवेकेंड नहीं है, बट गुरु को तो ऑलरेडी एनलाइटनमेंट थोड़ी बहुत तो हो चुकी है, तो वो तो ढूंढ लेंगे ना कि ये तो यहाँ मेरी शिष्या रहती हैं, आ जाएंगे मुझे पढ़ाने। फिर तो हर वक्त समाज के नियमों, दायरों में बंधे रहने की ज़रूरत नहीं, इनसे बाहर निकलिए और अपने आप को अपने भीतर जाइए और समझिए कि आप हो, है क्या चीज़।